नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अन्नू चौधरी और हमारे खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। तो बड़ी खबर, आंगनबाड़ी वर्कर्स के महापड़ाव का आज तीसरा दिन है और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा पहुंची करनाल। बड़ी खबर, तो आंगनबाड़ी वर्कर्स को सपोर्ट करने के लिए करनाल पहुंची हैं कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष। करनाल में आंगनबाड़ी वर्कर्स का महापड़ाव जारी है। 14 फरवरी से करनाल में आंगनबाड़ी कर्मचारी बैठी हैं। पूरे हरियाणा के हजारों वर्कर्स का करनाल में डेरा डला हुआ है। तो अलग अलग जिलों से करनाल पहुंच रही हैं वर्कर्स और अपनी मांगों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सैलरी बढ़ाने और महंगाई भत्ता देने की मांग भी लगातार की जा रही है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी करनाल से ग्राउंड जीरो से लक्ष्य वर्मा जुड़ चुके हैं। लक्ष्य, जानकारी चाहेंगे क्योंकि आज तीसरा दिन है इस महापड़ाव का। लोगों की है और भुगतनी भी हमें ही पड़ेगी। बिल्कुल, अगर बात की जाए आंगनवाड़ी महिलाओं की तो लगभग 73 दिन हो चुके हैं महिलाओं को, और महापड़ाव की बात की जाए तो तीसरा दिन आज महापड़ाव का आंगनवाड़ी महिलाओं का करनाल के अंदर है। और देखने को साफ तौर पर देख सकते हैं, लाइव तस्वीरें में इस समय देख सकते हैं कि आज जो धरने के ऊपर जो है जो प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा वो भी अब इनको समर्थन देने के लिए पहुंच चुके हैं। और साथ ही साथ अगर बात की जाए असंध से विधायक हैं शमशेर सिंह गोगी, वो अब इन महिला को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि लगातार जिस तरीके से विपक्ष इनकी भूमिका जरूर, क्योंकि महिला को साफ तौर पर कहना था आंगनवाड़ी महिला को कि वो जो विपक्ष है वो उनकी अहम भूमिका जरूर निभा रहा है। तो ऐसे में आज प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा का पहुंचना कहीं ना कहीं सरकार को कहीं ना कहीं ऐसा देख सकते हैं कि सरकार इससे कितना प्रभावित होती है। अब देख सकते हैं किस तरीके से स्टेज के ऊपर अभी कुछ देर पहले जो महिलाओं ने अपना मांग पत्र जो है कुमारी शैलजा को सौंपा, और आगे की भी आपको तस्वीरें दिखाने का प्रयास करूंगा। जिस तरीके से जो असम से विधायक है शमशेर सिंह गोगी, वो अब इन महिलाओं को संबोधित जरूर कर रहे हैं, इनसे बातचीत कर रहे हैं, स्टेज पर बातचीत कर रहे हैं, वो भी आपको सुनवाने का जरूर प्रयास करेंगे हम। लक्ष्य, अगर मैं बात करूं, लक्ष्य आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? बहन कुमारी शैलजा जी के ब्याह पे मैं जी बिल्कुल जी। अगर मैं बात करूं लक्ष्य, क्योंकि पिछले अगर 8 दिसंबर से आंगनवाड़ी कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रही है और 3 दिन यहां पर हो गए हैं, क्या सरकार के नुमाइंदे इनसे बात करने के लिए आए हैं? तमाम साथियों से अनुरोध करूंगी। विपक्षी पार्टियों ने तो अपनी भूमिका अदा कर दी है, क्या सरकार का भी कोई नुमाइंदा यहां पर आया? बिल्कुल, जो अगर बात की जाए महिलाओं की तो जी एक बार सवाल दोहरा दीजिए दोबारा। लक्ष्य, मेरा सवाल यही है कि विपक्षी पार्टियों ने तो अपनी भूमिका अदा कर दी है, क्या सरकार का कोई नुमाइंदा यहां पर आया इनसे बात करने के लिए? बिल्कुल, अगर बात की जाए कल ही इनके जो जिला के जो अधिकारी थे, इनकी 2 बार अहम मीटिंग जरूर हुई थी। उसके बाद कल शाम जो तहसीलदार है राजबख्श, वो यहाँ पर इनके पास पहुंचते हैं और शुक्रवार का दिन जो इनके साथ जो सरकार के साथ बातचीत करने के लिए रखा जरूर गया है। अब जो आगामी जो शुक्रवार है उसमें अब देखना ये होगा कि इनकी क्या कुछ बातचीत, जो इनके जो आंगनबाड़ी महिला के जो तमाम नेता है वो चंडीगढ़ जरूर पहुंचेंगे। 10 बजे का समय जरूर दिया गया चंडीगढ़ के अंदर, वो देखना होगा कि क्या कुछ उस समय रहता है। जी, प्रमुख मांगे कौन कौन सी हैं लक्ष्य? कंवरदीप सैनी जी, राजेंद्र कला जी। बिल्कुल, अगर मांगों की बात की जाए तो साफ तौर पर इनकी जो मांगे हैं वो अगर सैलरी बढ़ाने को लेकर है, 1500 रुपए करीब का जो इनका जो वेतन है वो बढ़ाने को लेकर है, पक्का कर्मचारी वेतन को लेकर, इस तरीके की जो मुख्य मांगे हैं वो साफ तौर पर इनकी रखी गई है। मेरी बहन शकुंतला जी, रूपा राणा जी, लक्ष्य आप मुझे सुन पा रहे हैं? जय भगवान जी। अगर हो सकता है लक्ष्य तो किसी से बात करने की कोशिश कीजिए। लक्ष्य, किसी से बात करने की कोशिश कीजिए। सुभाष लांबा जी, अध्यक्ष सब कर्मचारी। यहाँ पर जो भी प्रदर्शनकारी है, क्या प्रमुखता से उनकी मांग क्या है? और मंचा सिंह, सभी
बिल्कुल बात करने का प्रयास भी करेंगे। जो उनके नेता हैं, तमाम नेता हैं, जो उनसे कहीं ना कहीं उनसे बात करने का प्रयास भी करेंगे, क्या कुछ इनकी मांगे हैं। एक बार बात कर लेते हैं जो इनके नेता हैं, उनसे प्रयास कर लेते हैं क्या कुछ इनकी अहम भूमिका है। सर्दी गर्मी एक अलग चीज है। राणा जी, क्या कुछ आपकी मुख्य मांगे हैं? जिस तरीके से अब कुमारी शैलजा भी आज पहुंच चुकी हैं। जी, जो हमारी मांगे हैं वही हमारी पुरानी मांगे हैं। 2018 में जब मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी और जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे को बड़ी बड़ी एलईडी के सामने बैठा के एक गिफ्ट दिया था 1500 वर्कर को और 750 हेल्पर को, उसके लिए हम ये कहना चाहते हैं कि वो खुद ही तो घोषणा करते हैं और खुद ही वो मना कर रहे हैं। अब ये कैसी दोगली नीति है इनकी। हमने उनको नहीं कहा था कि आप कुशल अधकुशल बना दो, हमने उनको नहीं कहा था 1500 750 दे दो। उनको ठीक लगा होगा तब उन्होंने घोषणा की थी। लेकिन एक जो हरियाणा का मुख्यमंत्री है, जो सर्वोपरि है, तो उसके लिए हम ये कहना चाहते हैं कि जो सरकार विधानसभा में मुख्यमंत्री झूठ बोल सकता खड़ा होके, वो क्या सरकार चलाएंगे। और जो आज हमारे बीच में आए हैं, जो ये कुमारी शैलजा जी हैं और जो हमारे असंध हलके के विधायक हैं गोगी जी, कांग्रेस पार्टी से हैं, हम इनसे भी अनुरोध करेंगे कि ये भी जो आगे सत्ता में है। देखो, हमने आज तक जोड़ सी मर्जी पार्टी रही हो, कोई भी पार्टी हो, किसी ने हमारे को थाली में परोस के नहीं दिया है। आज तक आंगनवाड़ी वर्कर हो, आशा वर्कर हो या अन्य कोई भी कर्मचारी संघ हो, किसी ने भी लिया है, लड़के लिया है, किसी ने हमें थाली में परोस के नहीं दिया। और हम कह रहे हैं अगर ये आगे सत्ता में आते हैं तो ये हमारे मांग मुद्दों को पूरा करें। और जो विपक्ष की लड़ने की लड़ाई होती है, जो इनको 2 महीने के बाद आई है, चलो अब भी आई है, कोई बात नहीं, धन्यवाद करते हैं बहन का। लेकिन हमारी जो ये विपक्ष में जो सत्र चलेगा उसमें ये मांग मुद्दे उठाए और हमारी बातचीत को कहीं ना कहीं आज लग रहा है विपक्ष सामने पहुंचा है। जरूर फिर से बताना आप क्या कह रहे थे। विपक्ष आपके सामने पहुंच चुके हैं, कहीं ना कहीं आपकी आवाज बुलंद करने के लिए पहुंचे। हाँ, बिल्कुल आवाज बुलंद करने के लिए विपक्ष आया है। लेकिन हमें दुख है इस बात का कि 2 महीने के बाद आया, 2 महीने से पहले। बिल्कुल, विपक्ष के जो नेता हैं वो लेट जरूर पहुंचे हैं, मगर दुख कह रहे हैं कि शुक्र है, चलो वो अपनी आवाज पहुंचाने के लिए जरूर पहुंचे हैं। जी लक्ष्य, अब उम्मीद है इन आंगनवाड़ी वर्कर्स को कि विपक्ष उनका सहारा बनेगा, क्योंकि सरकार की नींद तो नहीं खुलने वाली। बिल्कुल, जिस तरीके से अगर बात की जाए, आज जिस तरीके से आज कुमारी शैलजा जरूर पहुंची हैं, आज यहाँ पर इनको समर्थन देने के लिए असंध के विधायक हैं शमशेर सिंह गोगी, वो जरूर पहुंचे हैं। और जिस तरीके से सूचना आ रही है कि अशोक तंवर भी करनाल के अंदर हैं, वो भी शायद इनके पास आज पहुंच सकते हैं। तो ऐसे में देखना होगा, क्योंकि विपक्ष जिस तरीके से इनकी आवाज बुलंद करने के लिए पहुंच रहा है, तो ऐसे में ये देखना होगा कि सरकार किस तरीके का रुख सरकार का रहता है। क्योंकि साफ तौर पर चंडीगढ़ के अंदर शुक्रवार का जो समय रखा गया है, वो उस पर फोकस जरूर रखा जाएगा कि क्या कुछ निर्णय रहता है। लक्ष्य, अगर संख्या की बात करूं तो कितनी तादाद में यहां पर आंगनवाड़ी कर्मचारी मौजूद हैं? क्योंकि ऐसी खबर भी आई थी कि अलग राज्यों से भी अपना समर्थन देने के लिए आंगनवाड़ी कर्मचारी यहां पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, अगर आप जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि राज्यों की बात कर रहे हैं और राज्यों के जो पदाधिकारी हैं, तमाम पदाधिकारी वो पहुंच रहे हैं। अगर बात की जाए, आज कैथल जिले की जो तमाम महिलाएं हैं, आंगनवाड़ी महिलाएं, वो इस समय काफी संख्या के अंदर जो है करनाल जिले के अंदर डटी हुई हैं। अब जिस तरीके से आज बुधवार का दिन है, तो बुधवार के दिन कैथल जिले की जो महिलाएं हैं, आंगनवाड़ी महिला, उनकी ड्यूटी लगाई गई। अब कल किस जिले की ड्यूटी लगती है, अब ऐसे जब तक शुक्रवार तक इस तरीके की गतिविधियां रहेंगी कि अलग अलग जिले की अलग अलग महिलाएं हैं, वो अपना समर्थन देने पहुंचती रहेंगी। जी लक्ष्य, बात करूं क्योंकि आज के दिन इन्होंने ऐलान किया था कि हम बैठक करेंगे जिसमें आगे की रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरीके से इस प्रदर्शन को आगे जारी रखना है। प्रदर्शन की बात की जाए तो क्योंकि साफ तौर पर जब इनका कल जब जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी थे, उनसे इनकी बातचीत हुई है, उन्होंने शुक्रवार का समय जो है मीटिंग के लिए रखवाया गया। तो इनका भी जो आंगनवाड़ी महिला के जो पदाधिकारी, उनका भी साफ तौर पर कहना था, जब तक हमारी बातचीत नहीं होती, जब शुक्रवार तक ऐसे ही हमारा पड़ाव है वो करनाल जिले के अंदर जारी रहेगा। जी लक्ष्य, आप बने रहे हमारे साथ, लेकिन हम आपको दिखा दें कि सरकार का
क्या मत है इन आंगनवाड़ी वर्कर्स को लेकर, इनकी मांगों को लेकर, ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। तो सरकार का मत है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सरकारी कर्मचारी नहीं हैं और आंगनवाड़ी वर्कर्स सिर्फ बाल विकास योजना के तहत कार्यकर्ता है, इसलिए मानदेय के हकदार। हरियाणा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय उत्तर भारत में सबसे ज्यादा है, यह सरकार का कहना है। पंजाब को 3,150 रुपए तो पश्चिम बंगाल में 3,900 रुपए दिए जाते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में 2,350 तो मध्य प्रदेश में 41 रुपए दिए जाते हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको सरकार का मत है वो दिखा रहे हैं कि सरकार क्या सोचती है, क्योंकि लगातार अपनी मांगों को लेकर यह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और तो हरियाणा सरकार का यह कहना है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय उत्तर भारत में सबसे ज्यादा है। वहीं पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब में 3,150 रुपए तो पश्चिम बंगाल में 3,900 रुपए दिए जाते हैं, लेकिन हरियाणा में 6,045 रुपए दिए जाते हैं। सबसे ज्यादा मानदेय आंगनवाड़ी कर्मचारियों को मिलता है। और छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो 2,350 रुपए और मध्य प्रदेश की बात करें तो 4,100 रुपया आंगनवाड़ी कर्मचारियों को मानदेय के रूप में मिलते हैं। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का काम क्या है। तो 0 से लेकर 6 आयु के बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दों को देखभाल करना इनका काम है और गर्भवती महिलाओं तक पौष्टिक आहार की आपूर्ति कराना, छोटे बच्चों तक पौष्टिक आहार और राशन की आपूर्ति कराना। वह मतदान से पहले चुनाव प्रक्रिया में सहायक के रूप में अपना योगदान ये देते हैं और कोरोना काल में उन्हें फ्रंटलाइन वर्कर्स की श्रेणी में रखा गया था। तो इसी मुद्दे पर ज्यादा बात करने के लिए और सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रोफेसर बिदु रावल जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है बिदु रावल? जी, मैं सुन पा रहा हूं आपको। सर, आज तीसरा दिन है और अगर हम उससे पहले की बात करें तो 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर आंगनवाड़ी कर्मचारियों को बैठे हुए, और 3 दिन से करनाल सिटी में महापड़ाव जारी है। कब सरकार की नींद खुलेगी? देखिए जी, सरकार इसमें पूरी तरह से सतर्क है, लेकिन कुछ समस्याएं हैं जिनको संघ भी समझता है, ये आंगनवाड़ियों वाला भी, और हम जानते हैं कि कुछ मोडेलिटीज है जिसको जो है इस प्रकार से नहीं बिना सतह पर आए हुए नहीं छोड़ा जा सकता। सर, 6 मार्च 2018 को विधानसभा में घोषणा की गई थी इनको अर्धकुशल और कुशल का दर्जा देने के लिए। देखिए, उसके अंदर कुछ पेच फंसे हुए हैं, कुछ मामले ऐसे हैं जो हम नहीं चाहते कि लीगल एक्रोबैटिक्स में फंस जाएं। सर, तो सरकार की तरफ से क्यों नहीं बात की जा रही है? आज पहले तो ये आंदोलन प्रदेश के तमाम जिलों में था, लेकिन आज ये आंदोलन सीएम सिटी करनाल में पहुंच गया है। क्या सरकार एक और किसान आंदोलन का इंतजार कर रही है? लेकिन मुझे लगता है कि ये जो प्रदर्शन है ये कुछ राजनीतिक ताकतों द्वारा जो है प्रायोजित है। इसमें ज्यादातर जो आंगनबाड़ी के लोग हैं वो समझते हैं कि सरकार उनके पक्ष में है, सरकार हर प्रकार से उनके हित में काम कर रही है और सरकार ने फैसिलिटेट किया है, पहल किया है। आगे भी ये सरकार पर भरोसा करते हैं। कुछ चंद लोग जिसमें हर जगह राजनीतिक तत्व होते हैं, तो किसी प्रकार की अगर आंदोलन वाले रूट पर जाना चाहते तो मुझे लगता है कि वो टकराव का रास्ता है, वो समाधान का रास्ता नहीं है। समाधान के रास्ते पर हम सबको चलना चाहिए और समाधान का रास्ता और बातचीत का रास्ता जो बार बार सरकार ने भी एंगेज किया है, ऐसी बात नहीं है कभी बातचीत नहीं, इन्होंने भी अपने मांग पत्र दिया, लेकिन मांग कोई भी मांग कर लेना और फिर ये जिद पर अड़ जाना कि मांग पूरी नहीं होगी तो उसको बातचीत नहीं माना जाएगा। मुझे लगता है ये एक संवाद का आदर्श रूप नहीं। विदु रावल जी, आप बने रहे हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता केवल ढींगरा भी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर।
नमस्कार जी सर, आज प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के बीच पहुंची है, कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, आंगनबाड़ी जो लोग हैं, वो सारी जो कार्यकर्ता हैं, वो अपनी मांगों के ऊपर बैठे हैं। उनकी मांगे सरकार के द्वारा जो है पूरी करनी चाहिए थी, लेकिन जहां तक ये सरकार जो है उनकी मांग पूरी नहीं कर रही है, इसी वजह से कांग्रेस के लोग भी जा रहे हैं कि जो आंगनबाड़ियों को सरकार ने बहुत बड़े बड़े वायदे किए थे कि उनकी सारी मांगे पूरी कर ली जाएगी, अब आज जो है उनकी मांगों पे ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा? उनको उनकी मांगे पूरी कर लेनी चाहिए सरकार को। और ये कहते हैं कि हम वो हमारे पास आए और हमारी बात सुने। वो तो कह रही है ऑलरेडी, उनकी बात कौन सुनेगा? अगर लेकिन सर विपक्ष 3 महीने बाद जाग रहा है। विपक्ष, क्या राजनीति की जा रही है यहाँ पर? नहीं, इससे पहले विपक्ष कहाँ सोया था? इससे पहले भी तो तमाम जिलों में प्रदर्शन किया गया था आंगनवाड़ी कर्मचारियों के द्वारा। देखिए, हम तो 7 साल से इस सरकार को यही बार बार चेताते हैं कि आप लोगों ने जो अच्छे दिनों के वायदे किए थे, जो आपने बातें रखी थी, जो अपने मैनिफेस्टो बनाए थे, उनको पूरा कीजिए। आंगनवाड़ियों की बात उसमें लिखी है भाजपा की सरकार ने, हम तो पहले से ही कह रहे हैं और लगातार कहते आ रहे हैं, लेकिन ये सरकार जो है ये लूट खसूट कर रही है। ये इन कार्यकर्ताओं की बात नहीं करती, लाठियां मारती है, उनके ऊपर अश्रु गैस के गोले छोड़ती है, सब चीज कर रही है सरकार। और हम लगातार इस प्रयास में रहते हैं कि ये सरकार उनकी बात माने और उनको जो उनके मापदंड है, जो अमाउंट वो मांग रहे हैं, जितनी उनकी मांगे हैं, वो पूरी करे। विदु रावल जी, जवाब दो। ये सरकार के अच्छे दिन है, ये सरकार के अच्छे दिन है। बिल्कुल अच्छे दिन है। कभी ज्यादातर स्थानों पर हमारे अच्छे काम हो रहे हैं, लेकिन मैं हैरान हूँ कांग्रेस के प्रवक्ता किस प्रकार से इसको लूट खसूट जैसे शब्दों को जोड़ देते हैं। दरअसल जब इनकी खुद की सरकार थी तो इन्होंने कोई भी एक ऐसी ईंट नहीं छोड़ी जिस पर कमीशन नहीं खाया, कोई ऐसा स्थान नहीं छोड़ा जहां लूट का इन्होंने कोई उपकरण छोड़ दिया हो, कोई बात छोड़ दी हो। लेकिन आज जब सरकार भाजपा की है, जो हर प्रकार से पारदर्शी तरीके से काम करती है, जनहित में काम सर, लूट खसूट की हमने बात नहीं की विदु रावल जी, लूट खसूट की बात नहीं की। यहाँ पे 2 से 3 महीने होने वाले हैं आंगनबाड़ी कर्मचारियों को धरने पर बैठे हुए। सरकार कब जागेगी? आपको इन्हें टोकना चाहिए था जब ये लूट खसूट की बात कहकर। सर, भरी सर्दी में आंगनबाड़ी कर्मचारी सड़कों पर थे। मैं उस पर जवाब दूंगा, लेकिन ये लूट खसूट की बात जो कर रहे हैं, आपको इन्हें टोकना चाहिए था उस समय जब ये लूट खसूट की बात कर रहे थे। आज मुद्दा हमारा आंगनबाड़ी कर्मचारी है। कांग्रेस ने 10 साल तक हरियाणा को लूट का इस प्रकार का एक मॉडल दिया है कि अब कांग्रेस के हर प्रवक्ता के मुंह से लूट ही निकलता है। सत्ता से बेदखल जरूर हो चुके हैं, जनता द्वारा दरकिनार बेशक कर दिए गए हैं, लेकिन मामला विदु रावल जी मुद्दे पर आइए। देखिए, कब सरकार इनकी मांगों को मानेगी? हम लगातार ये खबरें दिखा रहे हैं। जरूरी नहीं है, देखिए इनकी मांगे जरूरी नहीं है कि सभी मांगे जायज हो। लेकिन सर, जो विधानसभा में 6 मार्च 2018 को घोषणा की गई थी, सीएम मनोहर लाल ने घोषणा की थी। देखिए, उस घोषणा का हमें किस तरह से इंटरप्रिटेशन करना चाहिए, उसका अपनी सुविधा अनुसार इंटरप्रिटेशन नहीं करना चाहिए। स्किल्ड वर्कर और अनस्किल्ड वर्कर का जो एक डिस्टिंक्शन है उसको समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझेंगे, अगर आनंद फानंद में कोई इस प्रकार से कोई ब्लैंकेट कानून बना भी दिया जाए तो वो दूसरे दिन कोर्ट में जाकर चैलेंज हो जाएगा। उसमें किसका हित होगा? किसी का भी हित नहीं होगा। तो इसलिए सरकार जो है कंपोजिट पिक्चर्स जानते हुए और इनकी भलाई में, इनके हित में, आंगनवाड़ियों की बात कर रहा हूं मैं, कांग्रेस के प्रवक्ता की नहीं कर रहा हूं। कांग्रेस के प्रवक्ता का हित नहीं होगा इसमें, लेकिन आंगनवाड़ी वर्कर्स का हित इसमें होगा। इस प्रकार का एक काम जो है सरकार करेगी और कर भी रही है, निरंतर कर रही है। हम लोगों ने पूरे देश के अंदर एक मॉडल प्रस्तुत किया है और उस मॉडल पर चलते हुए हम जनहित का जो काम करते हैं, हम गरीब कल्याण की जो सरकार है, गरीबों के प्रति जो समर्पित सरकार है हमारी, वो हर प्रकार से इन हेल्पर्स को, इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं, इनकी भी मदद करेंगे, पूरे तरीके से करेंगे, इनकी बात भी सुनेंगे, लेकिन इनको भी टकराव का रास्ता छोड़कर समाधान के रास्ते पर आना चाहिए। लेकिन सरकार का नुमाइंदा अब तक क्यों नहीं पहुंच पाया? आप तो 3 दिन से ये करनाल में है। सीएम मुख्यमंत्री जी के पास उन्होंने अपनी मांग समय समय पर रखी है। जरूरी नहीं है कि जब भी ये किसी प्रकार का ये कोई प्रपंच करें तो उस समय कोई ना कोई नुमाइंदा इनके लिए हाजिर हो जाए।
जरूर नहीं, सब लोग अपने अपने उसमें लगे हुए हैं, इनके विषय जो है वो संज्ञान में है, सरकार उस पर काम कर रही है। सर संख्या कम नहीं है, आंगनबाड़ी कर्मचारियों की संख्या कम नहीं है, 10, 15, 50, 100 नहीं है। देखिए, सरकार इस पर संवेदनशील है, सरकार आंगनबाड़ी वर्कर्स के हित में काम करना चाहती है। किसी गलत उकसावे में आकर इन्हें गलत रास्तों पर नहीं जाना चाहिए, सरकार पर भरोसा करना चाहिए। जिस सरकार ने आज तक इनको लाभ पहुंचाया है, हर प्रकार से लाभ पहुंचाया है, वो आगे भी इनके हित में काम करेगी। मेरा ये मानना है, इनको किसी के बहकावे में उकसावे में आकर किसी गलत परिपाटी को नहीं पकड़ना चाहिए। किसी को अगर कोई गलत फहमी हो कि इस प्रकार से ब्लैकमेलिंग करके कुछ लाभ होगा, तो मुझे लगता नहीं होगा। यह देश लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास रखता है और लोकतंत्र का तकाजा है कि आपने अपनी मांग रखी है, लेकिन वो मांग 100% पूरी होने की जिद नहीं करनी चाहिए। उसमें जो व्यवहारिक पक्ष है उसको देखकर वो मांगों को पूरा होगा। विदु रावल जी, आप बने रहे। मेरे सहयोगी लक्ष्य वर्मा ग्राउंड जीरो से हमारे साथ मौजूद हैं, वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। जी लक्ष्य, पूछिए। हमको तो तुमने भाषण दिया है, जिससे बिल्कुल क्योंकि विदु रावल जी हमारे साथ जरूर जुड़ रहे हैं, तो उनसे एक बार पूछना चाहेंगे कि काफी लंबे समय से जो ये करनाल के अंदर जुटी हुई है और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही है और साफ तौर पर आरोप भी लगाते हैं कि हमारी जो मांगे हैं वो जो ऑफिस में बैठे होती है, मगर ऑफिस में बैठकर जो मांग भी ली जाती है, बट बाहर आके कुछ और बात की जाती है। क्या कुछ ऐसी आप लोग इस विषय पे बताना चाहेंगे? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार बड़ी गंभीर है और बड़ी संवेदनशीलता के साथ ऐसे सब मसलों पर सरकार काम करती है। ऐसा किसी का कहना, आरोप लगाना ठीक नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। सरकार बड़ी संवेदनशीलता के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ इनके लिए, इनके हित में एक अच्छे ड्राफ्टिंग कर रही है, करेगी भी आगे। इनको विश्वास रखना चाहिए। हाँ, जिन लोगों ने इसको अड़चन के रास्ते में लेकर जाना है, टकराव के रास्ते में ले जाना है, उनका कोई कोई अलग तरीके से नहीं डील किया जा सकता। जी केवल जिंद्रा जी, मैं आपके पास आ रही हूं क्योंकि उन्होंने तो साफ कह दिया कि सरकार इन आंगनबाड़ी कर्मचारियों के साथ है और विपक्षी पार्टी यहां पर राजनीति कर रही है। यही विडंबना है। आंगनबाड़ी की जो वर्कर्स है वो प्रदर्शन कर रही हैं, उनको अपनी मांगे रखी है, उन्होंने अपनी बात रखी है, और इसमें राजनीति कहां से आ गई? राजनीति विपक्ष उनकी सिर्फ आवाज उठा रहा है, इसमें राजनीति कहां से आ गई? राजनीति वो होती है कि हम उनको बरगला रहे हो, हम तो उनकी मांगों को उठा रहे हैं। हम उनकी मांगों को ये कह रहे हैं कि सरकार ने वायदा किया था उनकी मांगों को पूरा करने का, तो वो मांगे पूरी करे। इसमें राजनीति कहां से आई? ये लोग कहते हैं अपने शब्दों को ऐसे तरोड़ मरोड़ के पेश करने की जो बीजेपी भाषा में बात रखती है, उससे काम थोड़ी चलेगा। काम तो उससे चलेगा जब आप उनकी मांगे मानोगे, और उनकी जो बात है जायज मांगे हैं, उनकी अमाउंट की जायज मांगे हैं, उनके स्किल्ड की जायज मांगे हैं, जो वो अपनी मांग रखते हैं वो आप पूरा ही नहीं करना चाहते। आप उनकी बात को सुनना भी नहीं चाहते, इसीलिए वो लोग इतनी देर से सड़कों पे हैं। और कांग्रेस ये मांग करती है कि उनकी बातों को फौरी तौर पे माना जाए और मानने के बाद उनको लागू किया जाए, नोटिफिकेशन में आएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया केवल ढिंगरा जी आपका, विदु रावल जी आपका, और लक्ष्य आपका भी, क्योंकि आपने ग्राउंड जीरो से हमारे साथ हर अपडेट हमें दी और पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। लेकिन सवाल अब भी यही है कि सरकार कब जागेगी, कब आंगनवाड़ी वर्कर्स को उनका हक मिलेगा, क्योंकि आज तीसरा दिन है सीएम सिटी करनाल में डेरा डाले हुए। तो फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।